Assalamu alaikum respected viewers. I'm Dr. Mohammad Ansari, Assistant Professor of Pediatrics and Family Medical Specialist. मच्छर बहुत ज़्यादा हैं, बरसात का मौसम है और मच्छर की वजह से फैलने वाली बीमारियां भी ज़्यादा हो रही हैं, जैसे कि मलेरिया और डेंगू। इस वीडियो में मैं बताने जा रहा हूं कि मच्छर को किस तरह से तल्फ करें और कौन सा तरीके इस्तेमाल करें कि मच्छर भी दूर रहें और हमारी सेहत को भी असर ना हो, हमारी सेहत को भी नुकसान ना हो। बहुत सारे तरीके इस्तेमाल किए जा रहे हैं, मैट है, कॉयल है, लोशंस हैं, ऑयल्स हैं, लिक्विड रिपेलेंट्स हैं, स्प्रेज हैं। तो इनमें से कौन सा तरीका इस्तेमाल किया जाए जिससे हमारी सेहत को बजाते खुद कम से कम नुकसान हो और मच्छर भी जो है वो दूर भागे रहें या तल्फ रहें। मच्छर दो तरह की बीमारियां कॉज कर रहे हैं पाकिस्तान में, एक डेंगी है, एक मलेरिया है। मोस्ट कॉमनली ये दो बीमारियां हैं जो कि मॉस्किटो की वजह से हो रही हैं। मॉस्किटो एक हेल्दी इंसान को भी काटता है और डिजीज इंसान को भी काटता है। जब ये किसी बीमार आदमी को काटता है, फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो, तो ये वहाँ से मलेरिया का जरसूमा ले लेता है। या एडीज इजिप्टीज मॉस्किटो जब काटता है किसी इन्फेक्टेड डेंगी से इन्फेक्टेड पर्सन को, तो वो वहाँ से वायरस ले लेता है डेंगी का। और जब हेल्दी इंसान को काटता है तो ये वायरस या प्लाज्मोडियम ऑफ मलेरिया, मलेरिया का जो जरसूमा है, ये ट्रांसफ़र कर देता है। तो उससे जो हेल्दी इंसान है उसके अंदर इन्फेक्शन हो जाती है, बीमारी पैदा हो जाती है, डेंगी हो जाता है या मलेरिया पैदा हो जाता है। अब इसको अफ़ज़ाइश नस्ल को रोकना बड़ा ज़रूरी है मच्छर की। मच्छर की अफ़ज़ाइश नस्ल आमतौर पे करता है गंदी स्टैग्नेंट जगह पे, जहाँ पे गंदा स्टैग्नेंट पानी, यानी ऐसा पानी जिसमें ठहराव हो, जो चल ना रहा हो। उस पानी में ये जो मॉस्किटो है वो एग्स ले करती है, उसके अंदर लार्वा बनता है और फिर फर्दर मॉस्किटो बन के निकलता है, एडल्ट मॉस्किटो बन के निकलता है, जो कि फिर इंसानों को काटता है। अब गंदा पानी किसी भी जगह पे खड़ा होना देना जो है वो शदीद गलती है इस मौसम में। स्पेशली बरसात का मौसम है, बहुत सारी जगहों पे अननोटिस्ड पानी खड़ा रह जाता है, छत के ऊपर किसी जगह पे, टैंकी के ऊपर किसी जगह पे, किसी प्लास्टिक के पीस के ऊपर। प्लास्टिक का पीस को छत पे पड़ा रह गया, उसके ऊपर मॉस्किटो जो है वो ग्रो किए जा रहे हैं। और इस मलेरिया का मतलब ही जो है, माला जो है, इसका मतलब है मैल ओडोर जैसे कहते हैं, बदबूदार जगह। ये इसका मतलब ही, लफ्जी मीनिंग ये है कि जो गंदी जगह पे जो बीमारी होती थी उसे मलेरिया कहते थे। और इसकी वजह से, मलेरिया की वजह से बहुत सारे लोगों की हर साल जानें जाती हैं। पाकिस्तान में भी डेंगू की वजह से भी ऐसा ही है, प्लेटलेट लो हो जाते हैं और खून बहना शुरू हो जाता है और बहुत सारा नुकसान हो जाता है। तो सबसे पहले आपने किसी जगह पे पानी खड़े होना नहीं देना। आपके घर में कोई ऐसा टायर पड़ा हो, कोई ऐसा प्लास्टिक का पीस पड़ा हो, तो उसको उल्टा करके रखें। इवन आपका बाथरूम है, फॉर एग्जांपल आपकी छत के ऊपर एक वॉशरूम है जिसके ऊपर आपका एक्सेस नहीं, उसके ऊपर कोई शॉपर पड़ा रह गया, उस शॉपर के अंदर पानी जमा हो गया, वो पानी मॉस्किटो इस्तेमाल करेगा, क्योंकि इसका लाइफ साइकिल को बहुत लंबा चौड़ा कोई हफ्तों पे मुहित नहीं होता, चंद दिन का होता है लाइफ साइकिल इसका। 2 दिन के अंदर जो है वो लार्वे से एडल्ट मॉस्किटो बन के बाहर आ जाता है। तो ज़रूरी है कि किसी भी जगह पे पानी ना खड़ा होने दिया जाए। और जो बीमार इंसान हो, जिसको मलेरिया हुआ हो, डेंगू हुआ हो, उसके इर्द गिर्द मॉस्किटो नेटिंग का इस्तेमाल किया जाए। उसको आप ये नहीं कहना कि उसको तो हो गया मलेरिया डेंगू, उसको भी किस चीज़ से, मॉस्किटो से कैसे बचाना है। उसको बचाना बहुत ज़रूरी है अपने घर के बाकी लोगों को हिफाजत के लिए। अगर वो नहीं बचेगा, अगर उसको मच्छर काटेगा, तो फिर वो घर के बाकी लोगों को काटेगा और बीमारी ट्रांसफ़र हो जाएगी। इसलिए उस इंसान को भी मॉस्किटो नेटिंग देना जिसको ऑलरेडी मलेरिया या डेंगू हुआ हुआ है, वो बहुत ज़रूरी हो जाता है। मॉस्किटो नेट के अंदर उसे रखें। उसके पास बिल्कुल मच्छर जो है वो बिनकना भी नहीं चाहिए, उससे नुकसान हो जाएगा, उससे बीमारी स्प्रेड होगी। 2 बातें होंगी। नंबर 3, कौन-सी ऐसी चीज़ें इस्तेमाल की जाएँ, क्या तदारुक किया जाए? क्या ये जो लोशन हम लगा रहे हैं बच्चों की जिल्द पे, क्या ये सेफ़ हैं? तो आंसर है नहीं। क्या हम जो ये लिक्विड रिपेलेंट इस्तेमाल कर रहे हैं घर में, या मॉस्किटो मैट इस्तेमाल कर रहे हैं, क्या ये सेफ़ है? तो जवाब है नहीं। जो भी चीज़ धुआँ प्रोड्यूस कर रही है, फ्यूम्स प्रोड्यूस कर रही है, ये आप अगर नोट करें, तो जब आप किसी जगह पे मैट लगाते हैं या कॉइल का इस्तेमाल करते हैं, तो मॉस्किटो बिल्कुल पागलों की तरह ऐसे दाएँ-बाएँ भाग रहे होते हैं। बहुत तेज़ी से एक्टिव, ये इसकी मॉस्किटोज़ को हाइपर एक्टिव कर देता है और ये इतना हाइपर एक्टिविटी की वजह से वो गरम होके, फटीग होके वो मर जाते हैं मॉस्किटो। तो ये हाइपर अलर्ट कर रही होती हैं, और जहाँ पे इस्तेमाल कर रहे होते हैं हम इस तरह के फ्यूम्स, वहाँ पे स्लीप डिस्टर्बेंसेस आती हैं, वहाँ पे हेडेक की कंप्लेंट्स आती हैं, माइग्रेन की कंप्लेंट्स आती हैं, हाइपरटेंशन के प्रॉब्लम्स बनते हैं। तो इन लिक्विड रिपेलेंट्स का, ये स्किन के ऊपर लगाने वाली चीज़ों का इस्तेमाल ये फ़ायदेमंद नहीं है। नो, नॉट एट ऑल। आप एसेंशियल ऑयल्स घर में रख सकते हैं। एसेंशियल ऑयल्स जो हैं वो किसी हद तक, जैसे नीम का तेल है, लेकिन वो कड़वाहट देता है, अजीब सी स्मेल देता है।
बहुत ज़्यादा फ़ायदा नहीं होने वाला उससे भी। तो सबसे सेफ़ेस्ट तरीका क्या है? नेटिंग, मॉस्किटो नेट लगाएँ, जालियाँ लगाएँ दरवाज़ों के ऊपर, खिड़कियों के ऊपर जालियाँ लगवाएँ, डबल जालियाँ लगवाएँ। एक सीज़न में आपने लगवाई जाली, उससे फ़ायदा नहीं हुआ जी, मच्छर आ रहे हैं अभी, उसके ऊपर एक और जाली लगवा लें, एक सेकंड जाली लगवा लें, डबल नेटिंग कर लें। इसका जो मच्छर के निकलने के लिए जो साइज़ होता है वो बहुत थोड़ा-सा रिक्वायर्ड होता है। तो आप जब डबल जाली कर देते हैं, तो अगर जाली के अंदर ज़्यादा बड़े सुराख होंगे तो उसमें से मच्छर नहीं गुज़र सकेगा। फिर बेड के ऊपर मॉस्किटो नेटिंग आप इस्तेमाल करें। बेड के ऊपर अगर आप मॉस्किटो नेटिंग इस्तेमाल करेंगे, तो उससे उसकी निस्बत कि आप घर के अंदर अजीबो-गरीब किस्म के केमिकल बहुत सारे इस्तेमाल करें, उससे ये बहुत बेहतर है कि आप मॉस्किटो नेटिंग इस्तेमाल करें और अपने बेड को महफूज़ रखें इन मच्छरों से। और जो कपड़े वाली नेटिंग होगी, वो आमतौर पे ज़्यादा बारीक भी होगी और ज़्यादा इफ़ेक्टिव भी होगी। और आजकल इस तरह के एयर कंडीशनर भी आ रहे हैं, जो बहुत कम टनेज के हैं, बहुत कम लोड के हैं। वो आप एयर कंडीशन भी आप उसी सर्कल में इस तरह से लगाएँ कि आपके बेड के अंदर उस एयर कंडीशनर की ओपनिंग भी हो और आप इर्द-गिर्द नेटिंग भी लगाएँ। उससे आप मच्छरों से भी महफूज़ रहेंगे और आपको पूरे कमरे को भी ठंडा नहीं करना पड़ेगा। आपको सिर्फ़ बेड के एरिया को ठंडा करना पड़ेगा, जिसके ऊपर आपका नेटिंग का टेंट नुमा बना हुआ होगा, और उससे आपकी बिजली की भी सेविंग होगी, पैसे की भी सेविंग होगी, और मच्छरों से भी आपकी जान छूटी रहेगी और आपकी सेहत भी ज़्यादा अच्छी रहेगी। फिर ये बताना बड़ा ज़रूरी है कि मच्छर किस वक़्त काटते हैं। मच्छर काटते हैं सुबह के वक़्त या शाम के वक़्त। यानी जिस वक़्त डॉन हो रहा होता है, सुबह के वक़्त सूरज तुलू हो रहा होता है, पहली रोशनी फर्स्ट लाइट आ रही होती है, उस वक़्त काटते हैं, और सूरज गुरूब होने के शुरू से लेके लास्ट लाइट तक तब ये काटते हैं। कुछ मच्छर मच्छर काट के जो है वो घर से बाहर चले जाते हैं, और कुछ मच्छरों की किस्में जो हैं वो घर के अंदर ही रहती हैं। यानी घर के अंदर ही किसी कोने में छुप जाते हैं, और अगले दिन शाम तक जो है वो फिर दोबारा अपना साइकिल, अपना वो जो खून उन्होंने चूसा होता है, जो डाइट ली होती है, उसको डाइजेस्ट करके नई नए सिरे से और किसी को काटने के लिए तैयार हो जाते हैं। और इस दौरान वो जो बीमार आदमी से उन्होंने जरसूमा लिया होता है, वो किसी हेल्दी आदमी ने ट्रांसफ़र कर देते हैं। तो मच्छर क्योंकि सुबह के वक़्त काटते हैं और शाम के वक़्त काटते हैं, तो सुबह और शाम के वक़्त स्पेशल एहतियात करें। मच्छरों वाले इलाके में मत बैठें। सुबह के वक़्त आप जो है वो जब भी सोना है तो पूरी फुल स्लीव वाले कपड़े पहन के सोएँ, या बारीक चादर अपने ऊपर लेके सोएँ कि आपका जिस्म नंगा ना हो, ताकि आप मच्छरों से बचे रहें। और शाम के वक़्त अगर आप बाहर घूम रहे हैं तो फुल स्लीव वाले कपड़े पहनें, अपने आप को प्रोटेक्ट रखें, बहुत खुला गला पहनना, बिल्कुल जो है वो स्लीवलेस या हाफ स्लीव पहनना, कपड़े जो हैं वो आपको, या शॉर्ट्स का इस्तेमाल करना, निकर का इस्तेमाल करना, उससे आपके एक्सपोज़र के चांसेस बढ़ जाते हैं मॉस्किटो से। मॉस्किटो आपको काटता है और उससे नुकसान होता है। ये बड़ा ज़रूरी वक़्त है, सुबह डॉन के वक़्त और शाम को डस्क के वक़्त अपने आप को फुल कवर रखें, ताकि इस वक़्त में आमतौर पे मॉस्किटो जो है वो बाइट करता है। इस वक़्त आप जो है उससे महफूज़ रहेंगे, तो आप बीमारियों से भी महफूज़ रखेंगे। ये थी व्यूअर्स मेरी आज की वीडियो। उम्मीद है आप लोगों को अच्छी लगी होगी, आपको बहुत सारी इन्फो मिली होगी इन्फॉर्मेशन, और आप दोस्तों अपने रिश्तेदारों को रिकमेंड करेंगे मेरा ये चैनल और वीडियो। और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आप वीडियो को लाइक भी करेंगे और पेज को सब्सक्राइब भी करेंगे। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम।